हेलो एवरीवन, मैं शुभम द्विवेदी आप सबका अपने चैनल शुभ गुरुकुलम में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस लाल वाले बटन पे जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए। तो अब हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने पहले ही टाइटल में पढ़ा होगा, वहां पे लिखा था कि हम अपनी खूबियों को कैसे फाइंड आउट करें। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ऐसे लॉकडाउन में, ऐसे पैंडेमिक में हम अपनी खूबियों को कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? और जहां पे दुनिया इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही है वहां पे हम अपनी खूबियों को फाइंड आउट करें? इट इज इम्पॉसिबल। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हर इम्पॉसिबल वर्ड में एक पॉसिबल वर्ड जरूर छिपा होता है और हमें उसी पॉसिबल वर्ड को ढूंढना है, तभी हमारे अंदर की खूबियों को हम दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। ये पैंडेमिक पहली बार नहीं आ रहा है, ये हर 100 साल में पैंडेमिक आता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 1720, 1820, 1920, 2020 हर 100 साल में ऐसे पैंडेमिक आते हैं। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 100 साल के पैंडेमिक पे ध्यान दिया है। उस पैंडेमिक में ऐसे कौन से हीरो फाइंड आउट हुए हैं, बने हैं, आपने कभी उनके बारे में सर्च नहीं किया है। तो आज मैं आपको उन हीरोज के बारे में बताना चाहता हूं, उन पर्सन के बारे में बताना चाहता हूं जिनको हम लोग आज भी याद करते हैं, आज भी उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हीरोज इस पैंडेमिक में ही बने थे। पैंडेमिक्स में ये हीरो बने थे। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं और कुछ नाम बताना चाहता हूं कि जैसे अभी आपके स्क्रीन पे कुछ फोटोज आएंगी, मैं उनके बारे में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। जैसे पहला नाम आप देख रहे होंगे न्यूटन का, न्यूटन की फोटो आपके पास अभी आई होगी। फिर दूसरा है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विक्टर ह्यूगो, फ्रिडा kahlo, एडवर्ड मंच, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ऐसे करके इतने सारे लोग थे। अब आप सोचिए, जब ये लोग इसी पैंडेमिक का फायदा उठा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उठा सकते? वाई नॉट वी? वाई नॉट वी शुड बिकम आइजैक न्यूटन? वाई नॉट वी शुड बिकम विलियम शेक्सपियर? और ऐसे भी और लोग हैं जिन्होंने इस पैंडेमिक्स के फायदे उठाए हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर ने 1720 में जब प्लेग ने पूरे वर्ल्ड में आतंक मचा दिया था, एक अलग ही लेवल था प्लेग का, तब विलियम शेक्सपियर ने 3 प्ले लिखे थे, 3 ड्रामे लिखे थे, और उनमें से वो ड्रामे आज भी हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक किंग लेयर था, एक मैकबेथ था। तो हम आज भी अपने स्कूल में ये प्ले या ये ड्रामे हम पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं आइजैक न्यूटन पे। न्यूटन सर ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन के बारे में, विदाउट द हेल्प ऑफ देयर प्रोफेसर्स, जब वो इसी पैंडेमिक में फंसे हुए थे तो इसी के बारे में रिसर्च करके इन्होंने दुनिया को थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन दिया था। आप सब ने बचपन में पढ़ा होगा, किसी न किसी स्टोरी में पढ़ा होगा या किसी बुक में पढ़ा होगा कि एक इंसान था जो पेड़ के नीचे बैठ के जब सेब गिरा था तो उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था। आप सबको याद होगा ना? हाँ, तो यहीं पे आइजैक न्यूटन ने इस पैंडेमिक में एक अलग ही अपना नाम कमाया था। तो ऐसे कर करके बहुत से लोग हैं। फिर हम जैसे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी को ले लीजिए, या नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, ये सब ने पैंडेमिक्स के टाइम ही अपने आप को एक अलग ही रूप में क्रिएट किया था, जिसकी वजह से हम आज इनके बारे में जानते हैं, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं आज भी। और ऐसा कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस हमें उस इम्पॉसिबल में से पॉसिबल वर्ड ढूंढना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर पैंडेमिक्स आते हैं तो हमें हमेशा उसके एडवांटेजेस देखने चाहिए, डिसएडवांटेजेस नहीं। एडवांटेजेस में जैसे क्या, आप अपने आप को
फुल 100% दे सकते हैं, 100% टाइम दे सकते हैं। जो आप करना चाहते थे, आपके पास टाइम नहीं था, आपका जॉब हो गया, मान लीजिए आपके स्कूल हो गए, या आपका कुछ भी हो गया जिसमें आप बिजी रहते थे, लेकिन अभी आप बिजी नहीं हैं। अभी आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, आपके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप उस टाइम का फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट बने या आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे डांसर बने। आप कुछ भी बन सकते हैं, एक पोएट बन सकते हैं, एक राइटर बन सकते हैं, एक डांसर बन सकते हैं, एक क्रिकेटर बन सकते हैं, एक फुटबॉलर। यू कैन सर्च वट एवर द टैलेंट यू आर हैविंग। एंड उसके बाद आज के ज़माने में एडवर्टाइज करना, आज के ज़माने में अपनी वीडियोस को फॉरवर्ड करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, जो पहले के टाइम में नहीं था। लोगों को बहुत मुश्किल होती थी पहले के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। कैन कनेक्ट ऑल्सो। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टैलेंट सब में होता है, बस उसे देखने की ज़रूरत होती है। और हम इसी टैलेंट का आज के टाइम में एडवांटेजेस भी बहुत अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, आपने सही सुना, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना टैलेंट सब में दिखा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस पैंडेमिक में, इस 2020 में हम कुछ ऐसा करें कि हमें ये 2020 याद रहे और हम अपना टैलेंट अपने अंदर से निकाल के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।